जब समाज ने नहीं अपनाया, घर वालों ने जो है उन्हें जो है घर से निकाल दिया, और जब उनको घर से निकाल दिया, जब उन पर जो है ये कलंक लग गया कि ये असुर के यहां असुर, तो जब किसी समाज ने नहीं अपनाया, जब उसके घर वालों ने नहीं अपनाया उनके, तब वो भगवान के पास आए, प्रभु हमें जो हमारे घर वालों ने जो है धिक्कार दिया। देख लिया संसार सारा, देख लिया, देख लिया संसार सारा, देख लिया, देख लिया संसार सारा, देख लिया, सब मतलब के यार सारा देख लिया, सब मतलब के यार सारा देख लिया। धन निरोग धन जेब में जब तक, उगजन देव में जब मन सेवा, मन से सेवा करते तब तक, मन से सेवा करते तब तक, मन से सेवा करते तब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करते तब तक, मन से सेवा करते जब तक, मानेगा परिवार जगत में देख लिया, मानेगा संसार जगत में देख लिया, आज मानेगा संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, जिस जिसका विश्वास किया है, 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 उसने हमें निराश 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 किया कुछ है। बन कर हमने देख लिया, लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग जेब में जब तक, धन से सेवा करेंगे तब तक, धन से सेवा करेंगे तब रज तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, रज मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया।
सुंदर सा महाराज भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। हर एक पत्नी से जो है 10 पुत्र और एक कन्याएं उत्पन्न हुई है। 10 पुत्र जोड़ो 16,108 रानियां, उन सबके 10 पुत्र हैं। अब घर जाके गणित लगाने के भगवान के कितने पुत्र हुए। 1,61,080 पुत्र भगवान के हैं और 16,108 रानियां और एक पुत्री है, तो 16,108 कन्याएं भी हैं। इतना छोटा सा भगवान का परिवार आनंद के साथ रहते हैं और द्वारिका में राजाधिराज बनकर के रहते हैं। उसके बाद सुंदर सा महाराज रुक्मी का श्रृंगार भगवान ने करा है। मृगोपाख्यान आता है, पौंड्रक का उद्धार हुआ है, सांब का विवाह हुआ है, नारद का मोह भंग हुआ है, जरासंध का वध हुआ है। समय का अभाव है महाराज, लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं श्री सुखो कृष्ण चासी सखा ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण का एक सखा है जो ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम ब्राह्मण है। प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा हमेशा शांत रहती है, जिसका मन हमेशा शांत है, ऐसा ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा सुंदर ब्राह्मण है जो भगवान का बड़ा प्रिय मित्र है। उसकी पत्नी है महाराज सुशीला, लेकिन बड़ी निर्धन ब्राह्मण है। आज भोजन कर लिया, कल के लिए भोजन आएगा नहीं आएगा, कहां से हो पाएगा, कितना कमा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपनी जीविका चला रहे हैं, लेकिन सुदामा के अंदर एक गुण है, चाहे भूख से मर जाए लेकिन कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना। अगर हाथ फैला दिया तो हमने परसों श्रवण करा था कि मृत वृत्ति है, यानी मरी हुई जीविका। मरी हुई जीविका से आप अपने परिवार का पालन पोषण हर जगह बराबर। टूटी फूटी झोपड़ी है, टूटी छानी पुरानी बाती, रात दिनों मोई नींद न आती, पानी जाओ कोटे में। अरे टूटो तो कठौती फूटी, ही लेना मेरी किस्मत फूटी। माला डाल लेंगे ये। टूटी खाट पुरानी पाटी, रात दिना मैं अति दुख पाती, नींद न आवे
झटोले ले। एक दिन अपने स्वामी से कह गई, प्रभु सुशीला कहते अपने पति से, क्या है घर के अंदर? टूटा तवा है, फूटी कठौती है, कढ़ाई है, फूटी कढ़ाई है। अरे टूटी हुई खटिया पड़ी हुई है, उसके ऊपर फटा हुआ बिस्तर बिछा हुआ है। एक दिन तो हद हो गई महाराज, जब 2 दिन से बच्चों ने भोजन नहीं करा, माँ ने सुदामा से कहा, सुशीला माँ ने, प्रभु अब मुझसे ये दुख नहीं सहा जा सकता। एक दिन जब सुशीला से नहीं रहा गया, तब जो है सुशीला कहती है, ननु ब्रह्मण भगवता सखा साचा श्रेयपति ब्राह्मणश्च शरणश्च भगवान सात्वतर सबः। ननु ब्रह्मण भगवता, हे भगवान अपने स्वामी को कह रही है, आगे पीछे होता है। अरे तुम ही तो कहते हो, और हमने लोगों से भी सुना है कि जिस कृष्ण के गुणानुवाद तुम करते हैं, तुम्हारा जो दोस्त है वो जो है श्रिया यानी लक्ष्मी का पति है, और हम पर इतनी विपदा आई है। तुम अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारे मित्र जो है तुम्हारी मदद करेंगे। सुदामा कहते हैं, देवी ये तो मुझे भी पता है, मेरा कृष्ण जो है द्वारिकाधीश है, श्री का पति है, लेकिन इतने वर्षों बाद अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा और उसके पास कहूंगा कि तेरी आज अगर याद भी आई तो इसलिए आई क्योंकि आज मुझ पर संकट आया है। मेरा वो पुत्र क्या कहेगा? अरे कैसा दोस्त है मेरा, जब सुख में रहता है तब याद नहीं करता, और ऐसी मित्रता भी क्या मित्रता कि सुख में सब मिल बैठते हैं और दुख में रहते न कोई मेरे, दुख में कोई साथ नहीं रहता। तो ऐसी मित्रता क्या मित्रता? सुशीला को सुदामा जी कहते हैं, नहीं देवी नहीं जाऊंगा। और वो भी मांगने, सुदामा ने आज तक किसी से नहीं मांगा, और अपने मित्र को मिलने इतने वर्षों बाद जाऊंगा। तब क्या कहते हैं, जब पत्नी ने बार बार कहा, और एक गृहस्थ धर्म का पति पत्नी का जो सामंजस्य है वो होना चाहिए कि स्त्रियों की बात पति माने और पति की बात स्त्रियां माने। कहा देवी तुम कह रही हो तो चले तो जाता हूं, जब तुमने कह दिया, लेकिन कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। अयम ही परमोला उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे कुछ मांगने तो नहीं जाऊंगा देवी, लेकिन तुम्हारी बात रखने के लिए उस उत्तम श्लोक जो प्रभु है, द्वारिका का जो देश है, भगवान जो श्री कृष्ण है, उसके दर्शन करने जरूर चला जाता हूँ। अब जाए तो जाए, लेकिन अब मित्र के यहाँ द्वारिका का देश है, राजा है, और राजा के यहाँ अगर जाऊंगा और खाली हाथ जाऊंगा, अरे मेरा मित्र तो कुछ नहीं कहेगा, मेरा कृष्ण तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मित्र न कहे, मित्र की बहू कोई ना कोई तो सुना देगी, अरे दोस्त आया था, कैसा दोस्त आया, अरे कुछ लाया तो होगा। जब मेहमान घर में आता है टग रहती है कि कौन सा लड्डू लाया होगा, डब्बा तो है लेकिन किरण स्वीट शॉप का है कि कहीं दूसरी जगह का है। अगर अच्छी मिठाई लाई, अरे तुम्हारा मित्र तो ठीक ठाक आदमी है। अरे देवी जाऊंगा तो वहां क्या लेके जाऊंगा?
पर खाली हाथ शास्त्र कहता है कि किसी गुरु के यहाँ जाओ, किसी मित्र के यहाँ जाओ, किसी अगर अपने बेटे के घर जाओ, किसी देवता के पास जाओ तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। अगर भगवान के पास जाते हैं जरूरी नहीं आपने धन चढ़ाना है, पुष्प लेकर के जाओ, चावल लेकर के जाओ, इसलिए और तो कुछ है नहीं। तो सुशीला मैया अपने पड़ोसियों के पास जाती है मांगने कि कुछ दे दो, मेरे पति जो है रिश्तेदारी में जा रहे हैं, लेकिन जैसे स्वयं है वैसे ही पड़ोसी है। 4 मुट्ठी चावल मिली है, लेकिन एक घर से 1 मुट्ठी मिली है, वो भी जो चावल फटकते हैं उसके आगे जो कंकड़ होते हैं वो कंकड़ मिले हैं। इसलिए क्या सुंदर लिखा है, या जित्वा चतुरो मुष्टिं विभ्रान पृथग तंडुलान। 4 मुट्ठी मिली है तंडुल, लेकिन पृथक पृथक यानी अलग अलग प्रकार के हैं। किसी के घर के चावल है, किसी के बाजार के चावल है। पृथक तंडुलान अलग अलग प्रकार के हैं। 4 मुट्ठी पहचानी जा रही है। एक सुंदर से वस्त्र सुंदर है लेकिन फटा है, कई जगहों से फटा है, सिला हुआ है, सुई से बांधा महाराज और प्रसन्न हुई सुशीला मैया और भेज दिया सुदामा जी को। चले हैं मार्ग पर, थकान लगती है, एक जगह पर आंख बंद हो जाती है, सो जाते हैं। भगवान तो सब देख रहे हैं। जैसे उठते हैं योग बल से द्वारिका में प्रवेश करा है, द्वारपालों से पूछते हैं, अरे यहाँ एक खाना रहता है, कृष्ण मेरा दोस्त है बचपन का, उसका घर कहाँ होगा? द्वारपाल कहते हैं, अरे तू कौन है भैया? अरे जिसे तू कहना कह रहा है उसके नाम लेते समय जो है लोग कई बड़ी बड़ी उपाधियां लगाते हैं। श्री तो लगा, श्री कृष्ण चंद्र तो बोल, अरे द्वारिकाधीश तो बोल। ऐसा विचित्र आदमी आया है। सुदामा कहते हैं, अंदर जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारा कोई मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल जाता है महाराज, क्या सुंदर कहता है, कृष्ण भगवान के पास जाता है। शीश पगान जगा तन में कहो, जाने के आय बसे की गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पायूं पाना की नहीं साम। द्वार खड़ो दुजे दुर्बल एक, रहो चकिसी वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल खुदा नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। शीश पगान जगा तन में प्रभु, जाने के आए बसे के नाम। प्रभु कोई विचित्र आदमी आया है। अरे एक ही कपड़ा है, ऊपर से नीचे तक, कोई पैजामा नहीं, ना कुछ शीश में है। बड़ा दुर्बल है, बड़ा विचित्र लग रहा है।
न दुपट्टा है, न रटी है, न पैजामा है, न कुछ है, न कुछ है, एक ही वस्त्र धारण करा है। न पैरों में शरण पादुकाएं हैं, लेकिन द्वार पर खड़ा है। कई बार बोल दिया कि भैया यहां से जाओ, चले जाओ, लेकिन जाते ही नहीं है। और जब हमने बार बार भेजने पर भी नहीं जाता है, जब नाम पूछा तो प्रभु अपना नाम सुदामा बताता है। तो महाराज जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा आया है, तो राज सिंहासन पर बैठे हैं, अनेक राजा इधर उधर बैठे हैं, महापटरानियां सारी इधर उधर से घेरी हुई है। भाग पड़े राज सिंहासन से, अपने दुपट्टा छूट गया। बाहर जाते हैं, अपने मित्र को गले से लगाते हैं, अश्रुधाराएं बहती है, अंदर ले जाते हैं, बिठाते हैं। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण की आज दशा है। जिस प्रकार से जब भरत भगवान श्री राम को मिलने वन में गए, आज मेरा भरत आ रहा है, ऐसी दशा कृष्ण की। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तेरा, कहीं पट कहीं धनु संग बहु तेरा। जैसे भगवान राम भागे, कहीं पट छूट गया, कहीं दुपट्टा छूट गया, कहीं धनुष छूट गया, कहीं बाण छूट गया, ऐसे ही आज भगवान कृष्ण भागे हैं। कहीं बंसी छूट गई, कहीं पीतांबर छूट गया, लेकिन गले से लगाया, अंदर बिठाया। रुक्मिणी मैया को कहा जाओ जल लेकर के आओ, मैं इनके चरणों को धोता हूँ। लेकिन परात रखी है, रुक्मिणी मैया जल के लिए जाती है, लेकिन जब चरणों पर नजर पड़ती है, कई कंटक लगे हुए हैं, तो पूछते पूछते जो है अश्रुधाराएं बहने लगी है। ऐसे भी हाल विवाइन सो पर कंटक जाल लगे पूरी जाए, हाय महादुख पाय सखा तुम, आए कितने दिन हुए, देखी सुदामा की दीन दशा करो, ना करके करो रानी दिलो, पानी परात को हाथ छुया नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ नहीं लगाया, अपने नैनों के जल से। अरे ये कंटक बिंदे हुए हैं, अरे ऐसी स्थिति कैसे हो गई मित्र, क्या हो गया, और इतनी देर क्यों लगा दी? जब इतना दुखी रहा है, जब इतना संकट आया है, अरे अपने मित्र को पहले याद कर लेता। अरे सुदामा, कैसे ऐसे स्थिति में रह रहा है? उसके बाद सुंदर सा नए वस्त्र धारण कराते हैं,
एकदम सुंदर बना देते, नई धोती पहनाते हैं, नए वस्त्र धारण कराते हैं, अपने मित्र को अपने जैसे बना दिया, सबको सेवा में लगा दिया। ये मेरा मित्र है, सब सेवा करती है सुदामा की। कृष्ण के मन में आया, घर से आए हैं, कुछ भाभी ने दिया होगा, लेकिन जब राजमहल देखा सुदामा ने, जब रानियां देखी, सुंदर सुंदर रानियां, एक नहीं 16,108 हैं, नहीं दे पाए। लेकिन भगवान ने जब देखा कि सुदामा जो है नहीं देना चाहते हैं, तो झट से जो है उनकी काख के नीचे जो तंडुल रखे हुए हैं उनको निकालते हैं और इसे प्रेम से ग्रहण करते हैं। एक मुट्ठी खाते हैं, जा सुदामा तुम्हें एक लोक दे दो, दूसरी मुट्ठी खाते हैं, सारा विश्व तृप्त हो जाता है। तीसरी मुट्ठी खाना चाहते हैं, मां रुक्मणी रोक लेते, प्रभु पर इतने प्रसन्न हो जाओगे, सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो अपने आप सुदामा जैसे बन जाओगे, इसलिए रोक दिया। अब रहने लगे, महाराज सुदामा की सेवा होने लगी, बड़े आनंद के साथ रहते हैं। और सुदामा तो ज्ञानी व्यक्ति है, कुछ दिन बाद सोचा भैया ठीक नहीं है, मित्र के यहाँ दूसरे के पराधीन होकर के कब तक आनंद उठाएंगे, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो भूल गया कि घर में बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, इसलिए जाने लगे। भगवान ने कहा भैया राज दरबार के जितने भी कपड़े हैं सुदामा को जैसे आया था वैसे भेज दो, नए नए कपड़े वस्त्र उतारो, और फिर वैसे ही बना दिया। भगवान से जब विदा लिया, मार्ग में सुदामा जी सोचते हैं भैया जब वही वस्त्र पहनाना था तो हमारा इतना आदर सत्कार करा था, मन मन में सोचते, लेकिन भगवान को जानते कुछ अच्छा ही करा होगा। जब अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं तो जो झोपड़ी है महाराज, सारी अड़ोसी पड़ोसी और सुदामा की जो झोपड़ी है बड़ी बड़ी महलों में बदल गई। जब पहचान न पाए, मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ, दूसरे गांव भटक गया हूँ, सुशीला देवी आवाज देती, स्वामी तुम ठीक जगह आए हो, इधर आओ। अंदर जाकर के देखते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया जो है बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु जब तुमने आना ही था हमें भी साथ लेकर के आते, इतनी कृपा करती है। भगवान कहते हैं सुदामा तुम्हारे चलने से जो है जो पृथ्वी के ऊपर भार है इन पापी लोगों का, लेकिन जब कोई संत इस पृथ्वी पर चलता है तो उस पृथ्वी का वो भार जो है कम होता है, इसलिए तुम चल करके आए हो और तुम्हें हमेशा चलना चाहिए। किसी संत के चलने से, संत के चरणों से इस पृथ्वी का भार कम होता है। धन्य हो गया सुदामा, और धन्य है ऐसी मित्रता। लेकिन सुदामा और मित्रता, सुदामा और कृष्ण की मित्रता में हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि सुदामा को दरिद्रता इसलिए आई कि चने ले गए थे और चने जो है सुदामा ने चुपके खाए। सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे ही सुना है, अकेले अकेले खाए हैं और इसलिए दरिद्र हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया सुदामा को। हो सकता है ऐसा कि भगवान जो है एक चने के लिए अपने मित्र को श्राप दे दे कि तू जो है दरिद्र हो जाए। गुरुदेव यहाँ करते हैं कि एक दिन जो है सारे बच्चे जब आश्रम में पढ़ा करते थे तो आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा थे, गुरु माता थी, गुरु जी जो है बाहर गए थे। अब लकड़ी के लिए जाना है कृष्ण और सुदामा को, बाकी बच्चे जो है भिक्षा मांगने गए, आश्रम की जीविका चलेगी, भिक्षा मांग कर लाएंगे।
अब आश्रम में कुछ नहीं बचा हुआ, एक पोटली में है चने बचे हुए हैं। गुरु माता ने सोचा हमारे बच्चे जाएंगे, कुल्हाड़ी का प्रहार करेंगे, बोझा लेकर के आएंगे, लेकिन खाए तो सुबह से कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा चने बचे हैं, इनको जो है अपने बच्चों को दूंगी, कृष्ण और सुदामा को दूंगी। लेकिन कहा महाराज समय जो है उधर दुर्वासा जी का आगमन होता है, दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि जब आते हैं मैया को कहते माता भिक्षाम देहि, अरे मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। गुरु माता ने कहा ऋषिवर अभी जो है यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ खाने के लिए, इसलिए तुम किसी दूसरे घर में जाकर के जो है भोजन कर लो। लेकिन क्या माना दुर्वासा ऋषि ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करा, क्या माता झूठ तो नहीं कह रही, ध्यान लगाया तो वो चने की पोटली दुर्वासा के ध्यान में आ गई। आज क्रोधित होकर के शाप दिया, तेरे मुझसे अधिक प्रेम, एक संत से अधिक प्रेम जो है संत को न दे करके उन बालकों के लिए रखा है, इसलिए मैं श्राप देता हूं। माता ने मेरा अपमान करा है, घर के अंदर चने पड़े हुए लेकिन मुझे नहीं दिए, मैं श्राप देता हूँ। जो इन चनों को खाएगा वो आजीवन भर जो है दरिद्रता में जीवन पार पाएगा, दरिद्रता में जो है इस जीवन को जिएगा। कहा हमारा उस समय जो है दुर्वासा जब ये श्राप दे रहे थे, सुदामा जी ने ये जो है सब कुछ श्रवण कर लिया। जब श्रवण करा, गुरु माता ने वो चने दिए, वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं और संकल्प करते हैं मन में, अरे मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, अगर दरिद्रता में जीवन आ भी गया, अरे अगर भिक्षा भी मांगनी पड़ी तो मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन अगर मेरा कृष्ण इन चनों को खा लेगा और अगर कृष्ण दरिद्रता में आ गया तो वो जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए सुदामा ने जो है अपने मित्र को वो चने नहीं खाने दिए। और भगवान ये सब कुछ जानते हैं। आज ही सुशीला को क्यों याद आई? क्योंकि भगवान जब हमेशा द्वारिका में भोजन करते हैं तो अपने मन में हमेशा ग्लानि होती है कि मेरा मित्र जो है मेरे हिस्से की दरिद्रता भी अपने ऊपर लिया हुआ है। लेकिन आज जैसे संकल्प करा द्वारिका में कि मैं दुर्वासा के उस श्राप को तोड़ता हूँ, सुदामा को श्राप से मुक्त करता हूँ। जैसे ही द्वारिका में भगवान ने उस श्राप से सुदामा को मुक्त करा, वैसे ही सुशीला को सुदामा के घर में याद आया। आज तक क्यों नहीं सुशीला को याद आया? सुंदर सा महाराज दीन दयालु भगवान बहुत दिनों में आए, पता मेरे आज सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। जब आया करता, बालक घर जब आया करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल कर जाया करता। तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया हुई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। पता मेरे यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों
खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। ठोकर पड़ गई ठोकर खानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। टूटेगी पार सुदामा रे, बड़े बहुत दिनों में आया। टूटेगी पार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। उस सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, बह गए दिनों में आया। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। मेरी यार सुदामा रे, भाई ये दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे। धनमान में धनान्वित होकर के मदिरा इत्यादि का पान करके बड़े दुष्ट हो गए हैं। अब अपने स्वधाम जाने से पहले इन यादवों का भी संहार होना है। इसलिए क्या महाराज भगवान की ही इच्छा से जो है भगवान अपने पुत्रों को रोज कहते हैं, एक साल बिठा करके बेटाओं जीवन में सब कुछ करना, कभी किसी संत का अपमान मत करना, कभी किसी सज्जन का अपमान मत करना। एक दिन 2-4 बालक एकत्रित होकर के भगवान कृष्ण के जाम्बवती पुत्र को जो है एक स्त्री के वस्त्र पहना करके ऋषियों के पास ले गए। अरे भगवान, हमारे पिताजी रोज कहते संतों का अपमान कभी मत करना। अरे ये तो देखिए कि संत होते कैसे हैं, जानते हैं। इसलिए ये बताओ किसकी पुत्री होगी या पुत्र होगा? ऋषि तो समदर्शी होते हैं, सब कुछ देखने वाले होते हैं। इसलिए जान ले इन यादवों का नाश होने का समय आ गया है। ऋषियों का अपमान करने के पास बताया ऐसा ऐसा अपराध हो गया है। राजा ने कहा महाराज उस मूसल को जो है टुकड़े टुकड़े बना करके उसे सारा पीस करके नदी में फेंक दिया। लेकिन जो उसकी एक नीमी बच्ची है और जो पिसा हुआ है उससे जो इस नदी के समीप एरका नाम की घास बची हुई है और इसी घास के द्वारा मदिरा का प्राकट्य करते हैं और इसी के द्वारा जो है जब यदुकुल का संहार होता है तो आपस में इस प्रकार से लड़ झगड़ करके मरते हैं। जिस प्रकार से एक बांस के जंगल में जो है आपस में टकरा करके अग्नि प्रकट होकर के अपने आप जो है पूरे जंगल का नाश हो जाता है। और जो नीमी थी, जो कील थी, वो कील जल में जो एक मछली ने उसे निगला है, उस मछली को एक प्याद ने मारा है और उसके जो कील निकली उसका अपने धनुष पर बाण लगा करके जब भगवान कृष्ण के सुधाम गमन की
जब समय आता है उसी व्याध के द्वारा, उसी कील के द्वारा जो है भगवान के चरणों पर जो है अपने धनुष से प्रहार करता है और भगवान में जो है इन उसी को माध्यम बना करके इस धाम को छोड़ते हैं। तो ऋषियों ने श्राप दिया। उसके बाद सुंदर सा हमारा नव योगेश्वरों का जो है वर्णन आता है। एक दिन नारद जी महाराज वसुदेव जी के यहाँ जाते हैं, रोज जाया करते हैं, जो भगवान कृष्ण के पिता हैं, और रोज जो है भगवत चर्चा होती है। तो एक दिन नारद जी ने जब प्रश्न करा तो वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी मैं तुम्हें नव योगीश्वरों का आवाज श्रवण कराता हूँ। तो क्या कहते हैं महाराज? पहला योगी जो है प्रश्न करता है कि ये राजा निमि जो है योगेश्वरों से प्रश्न करते हैं कि मनुष्य जीवन व्यक्ति को क्यों मिला है, कैसे मिला है, तो क्या करने के लिए मिला है। तब कवि नाम के योगी कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतं स्वभावः हंसततो रोदतिरोचिगायत् उन्मादवन्नेत्यतिलोककाय करोति यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य तो बंधुओं यही है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियं, इस काया के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस वाणी के द्वारा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणीति समर्पयेत। कर्तव्य यही है कि भगवान के चरणों में रति रखें। जब सब धर्मों को त्याग करके भगवान के चरणों में रति रहेगी, तब कहा महाराज हरि व्यापक हर जगह भगवान रहते हैं, अनुभव करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न करा महाराज, माया क्या है? माया क्या है? मैं और तोरे मोर मैं है, ये शरीर मैं हूँ। इसको ज्ञानता है, शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। जल पावक गगन समीरा पंथ रचते अधि अधम शरीरा। जल पावक नहीं अग्नि में जल जाता है। पम 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 पाप नाशम हर पशुपतिम भैरवम क्षेत्रपालम क्षेत्रपालाय नमः। बनाने के लिए पंचायत पत्र पुष्प। अब एक बार उठो, सब लोग बोले आज नया भक्त्या निवेदिता इदम अर्घ्यम इदम पाठ्यम धूपोऽयं प्रतिक्रियताम्। उठो दीपक, सब लोग कुंड करो, खड़ो ये बेटी ने लोगों को सर मत चला पिछाड़ी बिठो दे भाइयों कया देवड़ चो आओ जी तक आओ जी तय प्रेम ले बोल दे दिव्य संत का जो है ये भी तरफ हाथ हमारे हैं तो वहां दबाने के दक्षिण तुम्हारे चौपाटा दे थोड़ा आप इष्ट हाथ लगाते हैं और सब वार्तालाप आप इष्ट माया को समझने के बारे में श्रवण कराया। तीन जाने का प्रश्न है।
ना ना देखो ना करो चलो गाड़ मामा हरोटो आगा चलो माया का जंजाल है उसको समझ पाएगा। आत्मा निकल परमात्मा में देखो 3 बार भगवान विष्णु की स्मरण फिर से करना है, ठीक है। ओम विष्णु 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 मा परमात्मा ने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्या अद्य श्री ब्राह्मणो हिंदुद प्राराधि श्री श्वेत बारागम पे शब्द में भयं अष्टादि में कलयुगे गर्भकम चलने जम्मू पे व्रत ब्रह्मावर्त देश से काश कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयाग सारे संकल्प स्वस्ति श्री कविया प्रकाशी नाम नाम जिन्होंने संकल्प ले रखा आपने रखना वो हाथ में सिंपल और क्या ओम हरि प्रकाश कमलयाजी महाभाग्य सदा सकले श्रीमद् भागवत उत्पन्न स्वस्य श्रीमान श्री देवी चमोली नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकाल भवानी जा पुष्पांजलि मयान्तम बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। चार परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। चलो
हम तो ब्याह के लेवल में नंबर था ना मरने का डर है अरे तक आएगा तक इस शरीर को दसेगा, इस आत्मा को नहीं दस पाएगा। इस आत्मा को क्या कष्ट आधार कार्ड पूरे इधर महाराज और परीक्षित की अमर तरंगा भुवन पावनी में चल रही है कथा विराम हुई। ये सब कथा वहाँ तुंगभद्रास्तटे पूर्वम् तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सब धर्मों के वर्णों के लोग रहते हैं। उसी नगर में एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण रहता है। बड़ा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। द्वितीय भास्कर ज्ञान में द्वितीय सूर्य के समान है, लेकिन ब्राह्मण जैसा अपने आप है द्वितीय सूर्य के समान उतनी विपरीत है, जिसका नाम धुंधली है। लोक वार्ता रता क्रूरा लोक वार्ता में लगी रहती है, चुगलीखोरी करती रहती है और ऐसे अपना जीवन बिताती है। दूसरे भी ब्राह्मण को त्यागने आया है। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं बहुत परेशान हो गया। आत्मदेव जब कहते हैं, संत ने कहा भैया तुम ऐसा करो घर चले जाओ, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देखनी है। अरे इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं होने वाले। अब तो महाराज ब्राह्मण बुद्धि का बड़ा तेज होता है और होना हो। तुरंत दिमाग लगाया कि जो संत जो है इस जन्म से 7 जन्म तक देख सकता है अपने दिव्य दृष्टि से, उसके अंदर ये भी सामर्थ्य होगी कि इसी जन्म में पुत्र प्राप्ति करा दे। क्या कह रहे हो तुम तो बड़े जिद्दी निकले। मैं तो सोच रहा था कोई ब्राह्मण अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन बड़ी हठी होगी। लेकिन क्या महाराज ने फल दिया अपनी पत्नी को खिलाना, लेकिन नियम करना, सत्य का पालन करना, झूठ मत बोलना, अपना आहार शुद्ध करना, अपना भोजन शुद्ध रखना, अपना आचार शुद्ध रखना, अपना विचार शुद्ध रखना, एक समय भोजन करना, सात्विक भोजन करना, नियम करना है। न प्रकाश है तब रस्सी भी दिखे तो रस्सी में भी जो है सर्प का भान होता है। ऐसी बुद्धि वाली है। फल दिया है लेकिन अनेक प्रकार से विचार करती है। फल खाऊंगी गर्भ रहेगा, गर्भ रहेगा, बाई चांस जो है गांव में आग लग गई, गांव में आग लग जाएगी, लोग भाग जाएंगे, मेरा पेट बड़ा होगा और लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा। इतना सोच के अभी फल खाया नहीं। और जो धुंधली बुद्धि वाला होता है कोई भी कर्म करने से अच्छा में काम करने के लिए आएगी, ननद काम करने आएगी, मैं तो गर्भाशय में रहूंगी, लेकिन मैं जो हूँ महल के अंदर रहूंगी, काम नहीं कर पाऊंगी। ननद जो है सोना इत्यादि जो कुछ भी है घर का माल जो है भाभी भाभी कह करके जो है सब अपने घर ले जाएगी। और जब कोई ननद घर में आती है भाभीओं का ध्यान रहता है। वहां से आई थी 1 बैग लेकर के आई थी, यहाँ से 4-4 बैग ले जाएगी। पुत्र हो गया। नामकरण करेंगे। धुंधली ने कहा मैं नामकरण करूंगा, मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी होगा। कालांतर में उसे गाय के उस फल को खाने से एक बच्चा हुआ है जिसका नाम गोकर्ण रखा गया है। दोनों साथ साथ में पढ़े हैं, लेकिन गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी थी महाखला। एक महाखल यानी दुष्ट हुआ और एक पंडितों में ज्ञानियों में भी बड़ा ज्ञानी हुआ। कालांतर में जो धुंधकारी और दोनों गोकर्ण बढ़ने लगे। अब धुंधकारी जो है जुआ खेलता है, मदिरा पीता है। पिता को कहा धन लाओ नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक दिन आत्मदेव जी बैठे हैं,
अब क्या होगा। संत ने ठीक कहा था, ये तो बड़ा दुख दे रहा है। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देहेस्ति मांसरोधिरे अभिमतिं त्यजत्वां जाया सुतार सदा ममतां में मुनुचा। ये देह में जो त्याग है और इस पुत्र पौत्र में जो तुम्हारा स्नेह है, इसको छोड़ दो और एक काम करो। क्या काम करो? धर्मं भज सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णो अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वाम्। धर्म का भजन करो और जो ये त्यज लोक धर्मा, अब पिताजी आपकी उम्र हो गई है और लोक धर्म छोड़ दो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और साधु पुरुषों की सेवा करो और भगवान की कथा अमृत का पान करो और काम तृष्णा को छोड़ दो और सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वाम्। भगवान की कथा अमृत का पान स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वन्नासितं मया। अरे मैं तुम्हारा भराता धर्मकारी हूँ, अपने कर्म से च्युत होकर के आज इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। गोकर्ण ने कहा मैंने तेरा श्राद्ध करा है गया में, लेकिन श्राद्ध करा है। उसने कहा 100 बार गया में श्राद्ध करो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाराज गोकर्ण ने श्राद्ध तो करा है लेकिन इसका गोत्र नहीं जानता, ये तो किसी दूसरे का पुत्र है। क्या कहा जाए? सुंदर सा गोकर्ण ने अपने तेज बल से भगवान सूर्य को रोका और भगवान सूर्य को रोक करके सूर्य भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन कराया। श्रीमद् भागवत कथा करो गोकर्ण, अपने भाई की मुक्ति के लिए स्वयं करो। धुंधकारी इस कथा को सुनेगा, मुक्त होगा। एक बांस का वृक्ष लगा हुआ है और उस पर बैठता है महाराज, क्योंकि जो प्रेत होता है वो वायु में नहीं रह सकता, उड़ जाएगा इधर उधर, इसलिए वहाँ एक छिद्र था, उसके अंदर गया, वहाँ बैठा। प्रथम विश्व दिवस की कथा हुई, प्रथम गांठ फटी है, दूसरे दिन की 7वें दिन जो है 7 ग्रंथियां फट गई और जैसे ही कथा विराम हुई दिव्य रूप धर करके जो है पीतांबर ओढ़ करके जो है भगवान के परम पद को जो है प्राप्त हो गया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, हम अपने पितरों के निमित्त इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे पितृ भी जो है अवश्य सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। बोले हरिनारायण भगवान की जय। सुंदर सा श्रीमद् भागवत महापुराण को विराम दिया है महाराज। गंगा का उच्छन आ गया है। यहाँ पर आए हुए हमारे आराध्य देवता भगवान सोमेश्वर सबके चरणों को वंदन करता हूँ। इन सब की कृपा से आज यजमान करते हुए वंदन करते हुए आज धन्य हो गया। यजमान अतिथि हैं, हमारे ढोल वादक है, रणसिंगा वादक है, क्या आनंद आ रहा है, अश्रुधाराएं बह रही है खुशी के। सब लोगों का धन्यवाद जो तुम्हारे सब वाद्य यंत्र वाले आए हैं, जो अतिथिगण आए हैं, सब सज्जनों को नमन करते हुए। और अगर सेवा में किसी के भी जो है कोई कमी रही हो, सबसे ज्यादा कमी रहती है जो हमारे वाद्य यंत्र वाले बेचारे बात सोए हैं हमारे, अब इतनी व्यस्तता रहती है, कोई चाय के लिए नहीं पूछ पाते, कभी किसी चीज के लिए। लेकिन अतिथियों से उन सबसे निवेदन है, यजमान परिवार से अगर कोई भूल चूक हुई हो तो व्यासपीठ से और यजमान परिवार की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। आप जो है आशीर्वाद दे करके इस यजमान परिवार को जाएंगे। इतना बड़ा यज्ञ होना है तो कुल गुरु का आशीर्वाद और उसका सन्मार्ग जो दिखाता है वो परम आवश्यक है। इसलिए सरल स्वभाव के धनी है और यजमान परिवार पर आपका भी
इसी प्रकार से हमेशा स्नेह बना रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और यजमान परिवार की भी आपके प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा हमेशा बनी रहे और विश्वासों फलदायक